सुकनासोपदेश। चंद्रापीड़ का युवराज्याभिषेक एवं सुकनास के पास जाना। चंद्रापीड़ के सभी विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके पिता तारापीड़ ने उन्हें युवराज पद का अधिकारी बनाने का निश्चय किया। चंद्रापीड़ मंत्रीवर सुकनास के पास गए तथा पूर्व से ही विनीत चंद्रापीड़ को और भी अधिक विनीत बनाने के उद्देश्य से सुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश देना प्रारंभ किया। प्यारे मित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेशः। यहाँ पर समतिक्रामत्सु एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है कुछ समय बीतने के बाद। उपकरण का मतलब होता है वस्तु, संभार मतलब होता है समूह और संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। समुपस्थित युवराज्याभिषेकंच तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनितरम इच्छन कर्तुम सुकनासः सविस्तरम उवाच। यहाँ पर आरूढ़ विनयम चंद्रापीड़ है, उसको और विनित बनाना चाहता है। यद्यपि वह विनम्र है परंतु सुकनास उसको और विनम्र बनाना चाह रहा है। इस अवसर पर राज्य के अनेक लोग उसको देखने आए हुए हैं। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलंच निसर्गतः एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकछेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यहाँ पर तात शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। तात शब्द चंद्रापीड़ के लिए आया है। वत्स तथा पुत्र कहकर के सुकनास पुकारता है। ज्ञातव्य विषयों को यद्यपि चंद्रापीड़ जान लिया है, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, फिर भी युवावस्था में उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए यह सुकनास उपदेश करना चाह रहा है। अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र दर्पदाह ज्वरोस्मा। वत्स चंद्रापीड़, दूसरे मद कुछ समय के अनंतर स्वयं दूर हो जाते हैं किंतु धन का मद जीवन पर्यंत बना रहता है। तिमिर नामक नेत्र रोग अंजन आदि के द्वारा दूर हो जाता है परंतु ऐश्वर्योत्पन्न अविवेक रूपी अंधापन अंजनादि रूपी किसी भी उपचार से नहीं दूर किया जा सकता है। वात पित्तादि के प्रकोप से उत्पन्न ज्वर का दाह सामान्य शीतल उपचार से दूर हो जाता है परंतु अहंकार रूपी ज्वर का संताप मलय चंदन आदि के विशिष्ट शीत उपचार से भी शांत नहीं होता है। शततम अमूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषास्वाद मोहः नित्यम अस्नान शोचवाद्यः बलवान रागमलावलेपः अजस्रम अक्षपः अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सनिपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। विषय रूपी विष के सेवन द्वारा उत्पन्न मोह अत्यंत कठिन होने के कारण जड़ी बूटी और मंत्रादि के प्रयोग से भी दूर नहीं होता है। वासना रूपी मल का लेप इतना प्रबल होता है कि नित्य स्नानादि शुद्धि कार्यों से भी नहीं धुल सकता है। राज्य सुख समूह रूपी नींद ऐसी भयंकर होती है कि वह रात बीत जाने के बाद भी नहीं टूटती है। इसलिए तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। इस गद्यांश पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खल्व अनर्थ परंपरा सर्वः विनयानाम एकेकम अपि एषाम आयतनम किम उतः समवायः। जन्म से प्रभुता, युवावस्था, अनुपम सुंदरता तथा दिव्य शक्ति, यह सब अनर्थों की बहुत लंबी पंक्ति है। इनमें से पृथक पृथक रूप में एक एक भी जब सभी प्रकार की उदंडताओं के उत्पादक हो सकते हैं तो फिर इनके एकत्र मिले हुए समूह को तो कहना ही क्या।
यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः अनुज्जित धवलतामपि सारागै भवति यूनाम दृष्टिः। युवावस्था के आरंभ में प्रायः शास्त्र रूपी जल के धोने के बाद भी युवकों की बुद्धि में कालुसीमा आ जाती है। सफेदी के रहते हुए भी युवकों की दृष्टि लालिमा से पूर्ण ही रहती है, अर्थात नव युवकों की विशुद्ध दृष्टि भी वासना के मद से मतवाली हो जाती है। अपहरति च वात्यैव शुष्क पत्रम समोद भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। जिस तरह धूले के समूह को उड़ाता हुआ प्रबल वायु का झोंका तृण सूखे पत्ते आदि को बहुत दूर उड़ा के ले जाता है, उसी भांति रजोगुण जन्य विभ्रम को पैदा कर देने वाली प्रकृति भी युवावस्था वाले पुरुष को अपने आप ही दूर खींच ले जाता है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दुरंते यम उपभोग मृग तृष्णिकाः नव यौवन कसायित आत्मनश्च सलिलानि व तान्येव विषय स्वरूपान्य अस्वाद्यमानानि मधुतरान्य आपतन्ति मनसः। तारापीठ का मंत्री सुकनास चंद्रापीठ से कहता है, वत्स सदा इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली यह उपभोग रूपी तृष्णा अंत में अत्यंत दुखप्रद होती है। फिर भी नव यौवन से कसेले अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को भोगे जाते हुए उन्हीं विषयों का स्वरूप बहुत मधुर प्रतीत होता है, जैसे कि आंवला आदि खाने के अनंतर कसेली जीव वाले को जल बहुत मीठा लगता है। नाशयति च दिङ्मोहः इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। जिस प्रकार दिशा भ्रम दिग्भ्रम रास्ता चलने वाले को दूसरे मार्ग पर पहुंचा देता है, उसी भांति विपरीत आचरण करने वाली स्त्री आदि का विषयासक्ति भी पुरुष को मार्ग भ्रष्ट कर देती है, अर्थात नीचे गिरा देती है। सुकनास बहुत ही प्यार से चंद्रापीठ को उपदेशित कर रहा है। भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलेहि मनसि स्फटिक मनःविव रजनी करगभस्तयोः विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। आप जैसे संयमी तथा शीलवान उत्तम व्यक्ति ही उपदेशों के लिए योग्य पात्र होते हैं, क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों की छटा जैसे सरलता से प्रतिबिंबित हो जाती है, वैसे निर्मल अंतःकरण में ही गुरुजनों के उपदेश वचन भी बड़ी सरलता से प्रवेश कर जाती है। गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करिणः इव शंखा भरणम आननम अशोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। वत्स चंद्रापीठ कान में स्थित स्वच्छ जल के समान दुर्जन व्यक्ति के कर्ण गोचर हुआ स्वच्छ भी गुरु का वचन अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है, किंतु वही दूसरे व्यक्ति अर्थात सज्जनों के मुख को शोभा को, हाथी के मुख की शोभा को शंख के आभूषण समान और अधिक बढ़ा देता है, तथा प्रदोषकालीन चंद्रमा जैसे रात्रि के गहन अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु वचन व्यक्ति के मन के अत्यंत मलिन दोषों को भी दूर कर देता है। इस पर अवधान देंगे, यह विशेष है। गुरुपदेशः प्रथम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शीर्षिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदैव परिणमयति अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदये जलम इव गलति उपदिष्टम। जिस प्रकार वृद्धावस्था सिर के बालों को सफेद करके स्वच्छ बना देती है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने में समर्थ गुरुजनों के उपदेश भी मनुष्य में रहने वाले संपूर्ण दोषों को गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। विषय वासना वाले स्वाद से अपरिचित होने के कारण तुम्हारे लिए उपदेश का यही उपयुक्त समय है, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से खंड खंड किए गए हृदय में गुरुजन के उपदेश इस भांति नहीं रोक पाते
जैसे छलनी में पानी नहीं टिक पाता है। अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतिरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभवो न दहते किम अनलः किम वा पसम हेतुनापि न प्रचनतरि भवति बाणवानलो बारिणा। दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य का वंश अथवा उसकी शिक्षा नम्रता का कारण नहीं होते। चंदन से पैदा होने वाली अग्नि क्या जलाती नहीं है, अथवा अग्नि को बुझाने में समर्थ जल से भी वालवाग्नि क्या और अधिक प्रबल नहीं हो जाती है। इसमें शुकनास चंद्रापेड़ को गुरु उपदेश की महिमा बताते हुए कहता है, गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात परितादि वैरूप्यम अजरम विद्धत्वम अनारोपित मेरो दोषम गुरुकरणम असुवर्णम विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतित ज्योतिरालोकः न उद्वेगरः प्रजागरः। वास्तव में गुरु का उपदेश तो मनुष्यों के लिए समस्त विकारों को धो डालने में समर्थ बिना जल का स्नान है। श्वेत केशता आदि कुरूपता से रहित और बुढ़ापे से रहित विधत्व है। चर्बी की वृद्धि आदि दोषों से रहित महता प्रदान करने का साधन है। बिना सोने का बना हुआ सर्वोत्तम कर्ण का आभूषण है। अग्नि प्रज्वलित ज्योति से रहित प्रकाश पुंज है और वैचैनी न उत्पन्न करने वाला जागरण है। राजा को कोई उपदेश नहीं कर सकता है, क्योंकि सुने विशेषेण राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टारः प्रतिशब्द का इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्प स्वयतु स्थगित श्रवण विवरश्चोपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गज निमिलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनोः गुरून्। इस प्रकार का उपदेश राजाओं के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं। व्यक्ति भय के कारण राजा के आदेशों का पालन प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करते हुए करते हैं। उत्कट अहंकार रूप शोध के अवरुद्ध कर्ण छिद्रों वाले वे राजा लोग उपदेश की बातों को भी नहीं सुनते और सुनते हुए भी मत वाले हाथी की तरह नेत्रों को बंद कर उपदेश देने वाले गुरुजनों का तिरस्कार करते हुए उन्हें खिन्न करते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही अलिकाभिमानोन उन्माद कारिणी धनानी राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न आलस्य प्रदान करने वाली होती है। ये वाला गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। लक्ष्मी किसके साथ में उत्पन्न हुई थी, कहां से आई थी, इसके विषय में बताया गया है। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम यम ही सुभट खड़ग मंडलोत्प्लवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलात् एकांत वक्रताम उच्च श्रवसश्चंचलताम कालकुटान मोह शक्तिम मदिरायः मदम कौस्तुभ मणिः अतिः नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा एव उद्गता। शुकनास चंद्रापीठ से कहता है, हे वत्स, मंगल के अभिलाषी आप तब तक पहले लक्ष्मी को ही देख लें। श्रेष्ठ योद्धाओं के तलवार रूपी कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी रूपी यह लक्ष्मी एक साथ में रहने से परिचय बढ़ जाने के कारण वियोग के समय में मनोविनोद के चिन्ह रूप में पारिजात के कोमल पल्लवों से राग अर्थात आसक्ति, चंद्रकला से अत्यंत कुटिलता, उच्च श्रवा नामक इंद्र के घोड़े से चंचलता, हलाहल विष से मोहन शक्ति, मदिरा से मादकता और कौस्तुभ मणि से क्रूरता आदि लक्षणों को लेकर ही मानो यह लक्ष्मी क्षीर समुद्र से बाहर निकली है। न हेवम विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्यः लक्ष्मी लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते दृढ़ गुण पाश संदान निस्पंदीकृतापि नश्यति उद्दाम दर्प भट सहस्र उल्लासितः असि लता पंजर विधृतापि अपक्रामति मदजल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। यह लक्ष्मी
न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इक्षते न रूपम् आलोकयति न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विषज्ञतां विचारयति न चारं पालयति न सत्यम् अविबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गंधर्व नगर लेखैव पश्यतः एव नश्यति इयं लक्ष्मी अद्यापि आरूढ़ मंद परिवर्ता वर्त भ्रांति जनित संस्कारैव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन लाल कंटक छतैव न किंचिदपि निर्भरम आवध्नाति पदम। आज भी मानो मंदराचल द्वारा घुमाए जाने से उठे हुए भंवर से उत्पन्न भ्रांति के संस्कार से युक्त यह लक्ष्मी घूमती रहती है। मानो कमल वन में घूमने के कारण से पैर में कांटे गड़ गए हैं, घाव हो गए हैं, इसलिए कहीं भी स्थिरता से पैर को जमाती ही नहीं है। प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मतैव परिस्खलति पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति। बड़े राजाओं के घरों में अत्यंत प्रयत्न से रखी गई भी यह मानो अनेक गंध गजों के गंडस्थलों के मदबान से मत हुई लड़खड़ाती रहती है। मानो क्रूरता सीखने के लिए तलवारों की धार पे निवास करती है। विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुमाश्रितः नारायण मूर्तिम अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचीत मूल दंड कोश मंडलमपि मुंचति भुभुजम। लतैव विटपकान अध्यारोहति गंगैव वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचलः दिवसकर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांतिः पाताल गुहैव तमुः बहुला हिडिम्बैव भीम सहस्रैक हार्य हृदया प्रावृड आचिर द्युतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव दर्शितः अनेक पुरुषोच्छायाः स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्ययः एव नालिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति उदार सत्वम अमंगलमिव न बहुमन्यते सुजनम अनिमित्तमिव न पश्यति। अभिजातम अहिम इत्युक्ते सर्पः साप लंघयति सूरम कंटकमिव परिहरति दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनमिव नौपसर्पति मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। चंद्रापीड़ यह लक्ष्मी कुलीन व्यक्ति को मानो सर्प समझकर जैसे उसे लांघ जाती है, सूरवीर को मानो कांटा समझकर दूर से छोड़ देती है, दानी को मानो बुरा स्वप्न समझकर स्मरण नहीं करती, नम्र व्यक्ति को पापी समझकर उसके पास नहीं जाती तथा मनस्वी को पागल समझकर उसका उपहास किया करती है। परस्पर विरुद्ध च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम तथा ही सततम उष्मानम आरोपयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति उन्नतिम आदधानः अपि मित स्वभावताम आविष्करोति। और सुनिए लक्ष्मी के बारे में, तो यदासी संभवापि तृष्णाम संवर्धयति ईश्वरताम दधानम अपि अशिव प्रकृतत्वम आतनोति बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम अपादयति। समुद्र से उत्पन्न होती हुई भी यह लक्ष्मी लालच बढ़ाती है, ईश्वरतः और कल्याणत्व को धारण करती हुई भी अशुभ स्वभाव का प्रसार करती है, सैनिक आदि शक्ति का संबंधन करती हुई भी क्षुद्रता प्रदान करती है, अर्थात जड़पोक बनाती रहती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शनः पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रियः। अमृत की सगी बहन होने पर भी यह लक्ष्मी अंत में कड़वी लगने लगती है, शरीर धारण करने वाली होती हुई भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ती, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में अनुरक्त होती हुई भी दुष्ट लोगों की प्रिया है। रेणुमयी व स्वच्छम अपि कलुषी करोति यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवति तथा ही इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विस्वल्लिनाम
व्याध गीतिरिंद्रिय मृगाणां परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणां विभ्रम सय्या मोह दीर्घ निद्राणां निवास जीर्ण बलभि धन मद पिशाचिकानां तिमिर रोद गति शास्त्र दृष्टिनां पुरः पताकः सर्वः अभिनयानां उत्पत्ति निम्नगा मतलब नदी क्रोधा वेग ग्रहानां मतलब घड़ियाल अपान भूमि विषय मधूनां संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानां आवासादरिः दई मतलब गुफा दोष विशाची विषाणाम उत्सारण बेचरलता सतपुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृत गुण कल हंसकानाम विसर्पण भूमिर्लोक अपवाद विस्फोटकानाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः वध्यशाला साधु भावस्य राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य। यह लक्ष्मी छल रूपी नाटक के लिए एक भूमिका है, काम रूपी गजराज के लिए केले का जंगल है, सत्य पुरुषों के भावों का हनन करने का स्थान है तथा धर्म रूपी चंद्रमा के मंडल के लिए राहु की जिह्वा है। नहीं तम पश्यामि यो ही अपरिचित अनयः न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः यतो ही नियतम इयम आलेख्य गतापि चरति पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति एवं विधयापि चानयः दुराचारयः कथमपि देववशेन परिगृहीतः विक्लवः भवन्ति राजानः सर्व अविनयः अधिष्ठानतां च गच्छन्ति। और इस प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली इस लक्ष्मी के द्वारा जैसे कैसे भाग्य भी बस भी पकड़े गए राजा लोग विकल हो जाते हैं तथा हर प्रकार की उच्छृंखलताओं के निवास स्थान हो जाते हैं। तथा ही अभिषेक समय एव ऐसा मंगल कलश रिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम अग्नि कार्य धूमेन एव मलिनी क्रियते हृदयम पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भीर अपनीयते क्षांति उष्णिस पट्ट बंधनेन एव अवच्छाद्यते जरह गमन स्मरणम आत्र पत्र मंडलेन अपवार्यते परलोक दर्शनम चामर पवनै रिव इव अपह्रियते सत्यवादितः वेत्र दंडै रिव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कल कलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वज पट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः केचित् श्रम वसथील शकुनी गल पुट चपलाभि खद्योनमेषः खद्योनमेषः मतलब जुगनू मुहूर्तम मनोहाराभिर मनस्वी जन गर्हिताभिः संपद्भिः प्रलोभ्यमानः धल लवन लाभ अवलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टासृजेव रागवशेन वाध्यमानः ग्रहेरिव गृह्यन्ते भूतैरिव अभिभूयन्ते मंत्रैरिव अविष्यन्ते सत्त्वैरिव अवष्टभ्यन्ते वायुनः इव विडभ्यन्ते पिशाचैरिव दृश्यन्ते मदन शरैर् मर्माहतः इव मुखभंग सहस्राणि कुर्वते धनुष्मानः पच्यमानः इव विचेष्टन्ते गाल प्रहार हतः इव अंगानि न धारयन्ति। मानो कामदेव के बाणों द्वारा मर्माहत हुए वे राजा लोग हजार प्रकार की मुखाकृतियां बनाते हैं, मानो धन की गर्मी से पकाए जाते विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, मानो गहरी चोट से घायल हुए अंगों को धारण नहीं कर सकते, उसी तरह से राजा लोग भी अपने दुर्दशाओं को नहीं छोड़ते हैं। कुलीरः इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्म भग्न गतयः पंकवः इव परेण संचार्यन्ते मृषः वाद विष विपाक संचात मुखोरगः इवातिकृच्छेन जलपन्ति। वे राजा लोग केकड़े की भांति तिरछे घूमते हैं, धर्म दीनता के कारण टूटी हुई चाल वाले लंगड़ों की तरह दूसरों द्वारा चलाए जाते हैं, असत्य भाषण रूपी विष के परिणाम में से उत्पन्न मुख रोग वालों की भांति बड़ी कठिनता से बोल पाते हैं। सप्तक्षरतर्वः इव कुसुम रजो विकारैर् आसन्न वर्तिनाम शीलः शूरम् उत्पादयन्ति आसन्न मृत्युवः इव बंधु जन्म अपि नाभि जानन्ति। सप्तपर्ण के वृक्ष जिस तरह अपने विक्लव पुष्प पराग से समीप में स्थित लोगों के सिर में दर्द पैदा कर देते हैं, उसी प्रकार वे नेत्र रोग रूपी रजोगुण विकारों से समीपस्थ लोगों के सिर में दर्द उत्पन्न कर देते हैं तथा मरणासन व्यक्तियों के समान
अपने परिवार जनों एवं संबंधियों को नहीं पहचानते। बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे हैं, धैर्यशाली हैं आप। आने वाले कुछ ही दिनों में आप एक उत्तम शिक्षक बनकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे। उत्कुपित लोचनः इव तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्टा इव महामन्तैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषा भरणः निब सोस्मानं न सहन्ते। जातुषा भरणम मतलब लाख के आभरण आभूषण होता है। दुष्ट बारणः इव महामानस्तंभ निश्चलीकृतः न गृहन्ति उपदेशम तृष्णा विस्मूर्छितः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति। दुष्ट बारणः मतलब दुष्ट हाथी। ईशवः इव बाण वर्धित तक्ष्ण्याः परप्रेरिताः विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानि दंड विक्षेपेर महाकुलानि सातयन्ति। सातयन्ति मतलब नष्ट कर देते हैं, अर्थात राजा लोग उसी तरह से जिस तरह दूर स्थित होकर भी डंडे से अथवा ढेले से फल तोड़ लेते हैं, उसी तरह से राजा लोग दूर रहते हुए भी अपने परिवार को नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवः इव मनोहरः कृतयोऽपि लोक विनाश हेतवः शमशानाग्नयः इवातिरुद्रभूतयः तैमीलिकाः इव अदूरदर्शिनः उपसृष्टः इव क्षुद्राधिष्ठित भवनः श्रूयमानः अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्तिः चिन्त्यमानः अपि महापातक अध्यवसायः इव उपद्रवमुपजनयन्तिः अनुदिवसम् आपूर्यमानः पापे नैवाध्मातमूर्तयो भवन्तिः तदवस्थानं च व्यसन शतसरव्यतामुपगतः बल्मीकतृणः ग्रवस्थितः जलविन्दवः इव पतितम् आत्मानं नावगच्छन्ति। आत्मविडम्बनांचानुजीविनः जनेनः क्रियमाणः अभिनन्दन्ति मनसः देवतः अभ्यारोपण प्रतारण संभूत संभावना उपहतः शान्तः प्रविष्टः अपरभुजद्वयमिव आत्मबाहुयुगलं संभावयन्ति त्वग अंतरित तृतीय लोचनं स्वललाटम् आशंकते दर्शन प्रदानम् अपि अनुग्रहं गणयन्ति दृष्टिपातम् अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति संभाषणम् अपि संविभाग मध्ये कुर्वन्ति आज्ञाम् अपि वरप्रदानं मन्यन्ते स्पर्शम् अपि पावनम् आकलयन्ति मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूरयन्ति दुजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अर्चयन्ति अर्चनीयान् नाभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान् नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून् अनर्थकायः शान्तरीत विषय उपभोग सुखमित्युपहसन्ति विद्वज्जनम् जरः वैक्लव्य प्रलपम् इति मपश्यन्ति वृद्धजन उपदेशम् आत्मप्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिव उपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। अब सुनिए राजा के प्रियतम कौन होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तम मित्रताम उपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तम बहु मन्यन्ते तम आप्तताम आपादयन्ति यो अहर्निशम् अवनरतम् उपचिताञ्जलि अवर्धि देवतम् विवह विगतान्य अकतभ्यः स्तोति यो वा महात्म्यम् उद्भावयन्ति किं वा तेषां साम्प्रतम् येषाम् अतिनृशंस प्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्य शास्त्रं प्रमाणम् अभिचार क्रिया कुरैक प्रकृतयः पुरोधशिः गुरवः पराभिसन्दान परः मंत्रिणः उपदेष्टारः नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यायां आशक्तिः मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमाद्र हृदयः अनुरक्तः भ्रातरः स्व उच्छेद्यः। बहुत ही अच्छा आप पारायण कर रहे हैं। अब सुकनास अंतिम में उपसंहार करते हुए कहता है तदैवं प्रायः अति कुटिल कश्चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहान्धकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा तथा नोपहस्यसे जने न निंद्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः न उपलभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे वीतैः च प्रहस्यसे कुशलै न आस्वाद्यसे भुजंगै न विलुप्यसे सेवक भृकैः न वंच्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयैः नावकृष्यसे रागेन नोपह्रियसे सुखेन। हे चंद्रापीड़, आपको ऐसा नहीं करना है। आप तो
कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरलहृदयम् अप्रतिबुद्धिश्च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुणः संतोषो मावेवं मुखरीकृतवान्। यद्यपि आप स्वभावतः ही धीर तथा गंभीर हैं तथा आपके पिताजी बड़े प्रयत्न से संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कराकर पूर्णतया संस्कार युक्त बना दिया है, तो भी धन आदि चंचल चित्त बालों को तथा असावधान व्यक्ति को मतवाला बनाते हैं। सर्वथा सुयोग्य होने के कारण ये सब आपको विचलित इदमेव च पुनः पुनराभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम इयं दुर्विनीतः खलीकरोति लक्ष्मी रीतिः। हे चंद्रापीड़, आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि विद्वान को भी, जागरूक को भी, शक्तिशाली को भी, कुलीन को भी, धीर स्वभाव संपन्न को भी, प्रयत्नशील पुरुष को भी यह दुराचारणी राज्य लक्ष्मी अति शीघ्र सन्मार्ग से प्रभ्रष्ट कर देती है। सर्वथा कल्याण ही पित्रः क्रियमाणः अनुभवतु भवान् नव यौवन राज्याभिषेकं मंगलम कुलक्रमागत मुद्वः पूर्व पुरुषे रूढ़ां धूरम् अवनमयः दुषतां शिरांसि उन्नमय स्वबंधु वर्गम। अभिषेक अनंतरम च प्रारब्ध दिग्विजयः परिभ्रमन् विजिताम् अपि तव पित्रा सप्तद्वीप भूषणं पुनर्विजयस्व वसुंधराम्। हे चंद्रापीड़, महान राज्याभिषेक के अनंतर ही विश्व विजय करने के लिए तैयार होकर सभी दिशाओं में भ्रमण करते हुए आप पिताजी के द्वारा अपने अधीन की गई 7 द्वीप रूपी आभूषण वाली इस पृथ्वी को फिर से जीतना। अयम तते कालः प्रतापम आरोपयितुम आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी व सिद्धा देशो भवति इत्येतावद् विधाय उपशशामः। हे युवराज, तुम्हारे लिए पूर्ण प्रभाव दिखाने का यही समय है, क्योंकि यह निश्चय है कि पराक्रमशील एवं प्रतापी राजा त्रिलोकदर्शी महात्मा की भांति सिद्धादेश होता है, अर्थात उसके आदेश का उल्लंघन कोई नहीं करता। इतना उपदेश देकर मंत्री सुकनास शांत हो गए। उपशांत बचसी सुकनासे चंद्रापीड़स ताभिर अमलाभि उपदेश बाग्भि प्रक्षालितः इव उन्मीलितः इव स्वच्छीकृतः इव निर्मृष्टः इव अभिषिक्तः इव अभिलिप्तः इव अलंकृतः इव पवित्रीकृतः इव उद्भासितः इव प्रीतहृदयो मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगामः। मंत्रीवर सुकनास के उपदेश देकर चुप हो जाने पर उन निर्मल उपदेश वचनों से चंद्रापीड़ धुला हुआ सा, जगा हुआ सा, स्वच्छ किया हुआ सा, मांजा हुआ सा, स्नान किया हुआ सा, चंदन आदि से लिपा हुआ जैसा, सजा हुआ जैसा, पवित्र किया हुआ जैसा, चमकाया हुआ जैसा प्रसन्न चित्त होकर वहां कुछ देर रुककर अपने महल में लौट आया। धन्यवाद आपका। प्रभु आपको शीघ्र ही सफल करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।